जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको एकादशी के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं कि इस साल की आखिरी एकादशी कौन सी है और इसका क्या नाम है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी कथा क्या है, शुभ मुहूर्त, पारण समय के साथ साथ में ऐसी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और जानकारी का लाभ उठाएंगे। साल 2024 की आखिरी एकादशी सफला एकादशी है। यह व्रत 26 दिसंबर 2024 को दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। मान्यता ऐसी भी कहती है कि सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारा आदि का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस व्रत यानी कि सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य के सारे दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग सारे दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं। इस सफला एकादशी के खास अवसर पर अगर भगवान विष्णु जी को उनकी कुछ प्रिय चीजों का भोग लगाया जाए तो इसमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। खास अवसर पर भगवान विष्णु जी को केसर की खीर या हलवा का भोग लगाना चाहिए। केसर से बनी सभी चीजें श्री हरि को बहुत पसंद आती हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाने से गुरुदोष से छुटकारा मिलता है और जीवन में आने वाली हर बाधाएं दूर होती हैं। तो सफला एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु को धनिया की पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाने से भी उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो ये थी भोग की बात। तो आइए अब बात करते हैं कि भगवान विष्णु को पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। सफला एकादशी पर श्री हरि को चंपा, गेंदा, चमेली, कदम, केवड़ा, केतकी, बैजंती, हर श्रृंगार और तुलसी की मंजरी जरूर अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पसंदीदा फूल चढ़ाने से श्री हरि बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर शुरू होगी, जो 27 दिसंबर 2024 को प्रातः 12:43 पर समाप्त होगी। उदया तिथि पड़ने के कारण उपवास 26 दिसंबर को रखा जाएगा। तो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:12 से सुबह 8:30 तक। इसके बाद हम बात करते हैं सफला एकादशी के पारण के समय का। तो इस एकादशी का पारण 27 तारीख को सुबह 7:17 पर सुबह 9:16 पर किया जाएगा। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ हो जाए, उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद सफला एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़ें। फिर आप भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान देने का विशेष महत्व है। तो पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं या उनको दान दें, उसके बाद ही व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करके भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और पूजा करें। इससे घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री, वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। तो वह दिन में वन में रहता और रात्रि को अपने ही पिता के राज्य में चोरी किया करता था और प्रजा को तंग करने के साथ साथ उन्हें मारने का दुष्कर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ भी देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। जो लोग
उसकी भगवान की तरह पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी रहने लगा। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीतलहर में सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को माध्याह्न के समय जब सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई, तब वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने का उसमें सामर्थ्य नहीं था, तो उसने एक पेड़ के नीचे से गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिए और बोले कि हे भगवान, ये फल आप ही इनसे तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण और उसने फल भी नहीं खाए, भूखे पेट ही उस रात्रि को गुजारने लगा। सारी रात भूख के कारण उसे नींद नहीं आई। इसके बाद इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, ऐसा कहकर वह अपने पिता के पास चला गया। पिता भी प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और बनकर रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो भक्तों, ये थी 2024 की आखिरी एकादशी यानी कि सफला एकादशी का महात्म, उसकी पूजा विधि। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद तो आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।